हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मसूर पुलाव बनाने वाले हैं और उसके साथ एक वेज फिश फ्राई बनाने वाले हैं। आप सोचते होंगे वेज फिश फ्राई क्या है, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आइए मेरे साथ, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। आज हम मसूर पुलाव बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने हाफ कटोरी भर के मसूर लिए हैं। सेम कटोरी के नाप से एक कटोरी भर के हमने चावल लिए हैं। 8 से 10 हमने सोयाबीन की वड़ियाँ ली है। बर्तन के अंदर हम मसूर को भिगो कर रखेंगे, पहले से धोएंगे। इसे मिनिमम हाफ घंटा तक हमें भिगो कर रखना है। दाल को मैंने धो दिया है, अब मैं इसे भिगो कर रखूंगी। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हमें इसे गर्म पानी में भिगोना चाहिए, तो ये जल्दी से भीग जाती है। अब सोयाबीन की वड़ी को भी हमें भिगो कर रखना है। बासमती चावल है, उसे भी हमें हाफ घंटा तक तो भिगाना ही चाहिए। चावल, दाल और वड़ियाँ तीनों भीग रही है, तब तक हम दूसरे तैयारी करेंगे, मसाले वगैरह की तैयारी करेंगे। अब देखिए, सिर्फ मसूर पुलाव खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसके साथ कुछ होना चाहिए ना। तो ये बैंगन में से कुछ ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कभी आपने खाई नहीं होगी, तो इसके लिए मेरी पूरी वीडियो आप देखते रहिए। पुलाव में डालने के लिए हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, बड़ी साइज़ की टोमेटो है, एक मीडियम साइज़ का आलू है, एक तेजपत्ता चाहिए, अदरक है, लहसुन है, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च और ये खड़ा गरम मसाला है। उसमें मैंने 2 लौंग लिए हैं, चक्री फूल जो बोलते हैं, बाजिया, उसके भी 2 पत्तियां ली है, तेज दालचीनी है, सौंफ है और जीरा है। कुकर को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें मैं 1.5 कड़छी भर के ऑयल डालूंगी। तेल गरम हो गया है, अब इसके अंदर मैं हाफ स्पून जीरा डालूंगी, एक तेज पत्ता डालेंगे। उसके बाद जो एक आलू लिया था उसके मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया है, वो भी डाल रही हूँ। अब आलू हल्के से लाल हो गए हैं, इसलिए ऑयल में से बाहर निकाल लूंगी। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर हम कटी हुई टमाटर डालेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर हम पिसा हुआ मसाला डालेंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, पुदीना, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जो भी लिया था ना, सौंफ, जीरा। अब इसके अंदर हम 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ स्पून धनिया का पाउडर डालेंगे, 1 स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। मसाले को हमें भूनना है। मसाले में से ऑयल बाहर आ गया है। भिगोई हुई मसूर दाल हम इसके अंदर डालेंगे। दाल को भी मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे। मिक्सी के जार वाला जो पानी है वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब सोयाबीन की वड़ियाँ भी डालेंगे, इसे निचोड़ के डालना है। अब चावल भी डालेंगे। डालना है क्योंकि हर बार बासमती चावल हम बॉईल करके पानी निकाल देते हैं। अब इसमें तो हमने बॉईल नहीं किया है, डायरेक्ट ही डाला है, तो एक खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए हमें हो गया है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। बड़ी साइज का एक कटोरा है, वो एक फुल भर के मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि मसूर बहुत पानी खींच लेता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कुकर में जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हम कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे। चावल में उबाल आ गया है, पानी भी थोड़ा कम हो गया है। अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे। आलू को हमने सिर्फ लाल किया था, पकाया नहीं था। अब यहाँ आलू भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर पहले से ही डाल देते थे तो आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाता था और ढूंढने पर भी हमें नहीं मिलता था, इसलिए आलू को लास्ट में ही डालना। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे 1 विसल तक पकाएंगे। पुलाव के बाद मैं अब एक बैंगन में से मैं एक क्रिस्पी बैंगन बना रही हूँ, जो मच्छी से भी बढ़िया लगेगा आपको। ये जो साइड की पत्तियां है ना, वो थोड़ा हमें निकालना है। इसके हमें लंबे और पतले पीस काटने हैं। सभी बैंगन को मैंने लंबा और पतला कट कर दिया है। इसके ऊपर मैं नाइफ की मदद से मार्क लगाऊंगी ऐसे। ये सिर्फ देखने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप भी ऐसा करें। बैंगन अगर मोटा भी कट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैंगन बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमने कट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम मसाला लगाएंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया है, इसे मैंने पीस लिया है। हाफ स्पून के जितना गरम मसाला डालेंगे। 3/4 स्पून भर के रेड चिली पाउडर लेंगे। 1/4 स्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। हाफ स्पून धनिया का पाउडर है। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। अब इसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे।
मसाले को हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है, 2-3 बूंद के जितना ही पानी लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। यह मसाला बैंगन के ऊपर हमें लगाना है, सभी बैंगन के ऊपर हम लगाएंगे मसाला और इसे मैरिनेशन करने के लिए 10 मिनट तक रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे नहीं तो इसमें से पानी निकलता है। बैंगन के ऊपर हमने मसाला लगा दिया है, दोनों तरफ से कोट किया है। तो हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। अब आप देखिए हमारे चावल भी बहुत लंबे दिख रहे हैं, आलू भी अच्छे से पक गए हैं। एक सीटी बजने के बाद तुरंत ही हमें स्टीम निकालने के बाद ढक्कन को खोल देना है। अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो हमारे चावल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। कोई बिरयानी से कम नहीं है हमारा पुलाव। अब आपको एक प्रश्न ये है कि ये क्रिस्पी कैसे बनेगी। जब मुंबई में फिश मिलती है उसे क्या बोलते हैं, रवा फ्राई, जो रवा के अंदर बनाया रहता है। लेकिन सिर्फ रवा नहीं रहता है, उसके साथ और भी कुछ मिक्स करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बैंगन को क्रिस्पी करने के लिए मैंने 1 स्पून भर के रवा लिया है, ये बारीक वाली सूजी है। 2 स्पून चावल का आटा है, इससे भी और क्रिस्पी बनती है। ये बेसन है बाइंडिंग के लिए। रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक लिया है। अब यह ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। यह ड्राई आटे के अंदर हमें बैंगन का एक पीस डालना है, इसके ऊपर भी ये ड्राई आटा लगाना है हमें। ड्राई आटे को मैंने दोनों तरफ से बैंगन के ऊपर लगा दिया है। मुंबई में इसी टाइप से फिश फ्राई बनती है। एक तवे के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें बैंगन फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैं ये बैंगन रख रही हूँ। बैंगन को हमें झटक के डालना है, जितना आटा निकल जाए उतना हमें निकाल देना है। इसे वेज फिश भी कह सकते हो। अब हम इसे टर्न करेंगे। अच्छा कलर आया है। इसे हमें स्लो आंच पर ही फ्राई करना है, नहीं तो चावल का आटा जल्दी से जल जाता है। इसके ऊपर और हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमारी वेज फिश फ्राई रेडी है। अब मैं गैस को बंद करूंगी। हमारी वेज फिश फ्राई और गर्मा गर्म मसूर पुलाव, उसके साथ मैंने दही बूंदी का रायता भी सर्व किया है। आपको कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। फिश से कोई कम नहीं है ये, और पुलाव भी इतना बढ़िया बनता है ना कि हमें नॉनवेज की याद नहीं आएगी। आपको आज की मेरी वेज फिश फ्राई और मसूर पुलाव कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। श्रावण महीना तो फिनिश होने वाला है, उसके बाद गणपति आएंगे, उसके बाद नवरात्र आएंगे, तब तक हमें फिश खाने नहीं मिलेंगी। जिसके घर वाले को नॉनवेज ज़्यादा पसंद है तो आप इस टाइप से बना के उन्हें खिला सकते हो। आपको आज का मेरा प्रयास कैसा लगा। आपने देखा हमारा मसूर पुलाव कितना झटपट हमने कुकर के अंदर बना दिया है। अगर आपके घर कोई मेहमान आए और आपको अगर लेट हो जाता है तो आप इस तरह कुकर के अंदर बना सकते हो। और उसके साथ जो मैंने फिश फ्राई बनाई थी वो भी बैंगन में से। आपने कभी सोचा होगा कि बैंगन में से भी फिश बन सकती है। सेम टू सेम फिश के जैसा ही इसका फ्लेवर था। तो अगर आपको भी कभी इच्छा हो तो इस टाइप से आप बना सकते हो। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई वीडियो के साथ।